कैसे हो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम रामविहार सिंह। तो अभी जो हम पीछे कर चुके हैं हमारे चैनल्स पे जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनमें जो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो आपका स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हमने किया था, डिस्कस किया था कि स्पेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि उन स्पेरिकल मिरर्स से इमेज फॉर्मेशन है जो वो किस तरह से करी जाती है। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर से जो फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी जो, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो इसमें आपका टॉपिक आता है जो वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं उनके लिए कौन से रूल्स है जो वो हम अप्लाई करते हैं। अब हमें पता है कि जो इमेज जो फॉर्म्ड होती हैं उसके लिए कम से कम आपको 2 रेज ऑफ लाइट्स हैं जो वो चाहिए, ठीक है। और वो जहां पर भी मिलती है वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो कनकेव मिरर है जो वो आपका किस तरह से इमेज फॉर्म करेगा, तो उसके लिए रूल्स हैं जो हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल आपका क्या है कि दी इंसिडेंट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो जो आपकी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट होती है, ठीक है। सेकेंड रूल आपका क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। द रे विच इंसिडेंट थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस में से इंसिडेंट होती है आपकी रे ऑफ लाइट सरफेस ऑफ मिरर पे, तो वहां से आपकी जो ये रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या होगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल आपका क्या है जी कि द रे ऑफ लाइट विच कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज और इट रिट्रेसेस द सेम पाथ, ठीक है। तो जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ को वो क्या करती है, रिट्रेस कर लेती है, या इट गोज फ्रॉम द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। और फोर्थ रूल है जो हमारा वो ये है कि द इंसिडेंट रे विच फॉल्स ऑन द पोल ऑफ मिरर विद विच एंगल इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट्स विद द सेम एंगल। तो यानी कि जो आपकी इंसिडेंट रे है जो जिस एंगल से आपकी क्या करेगी, पी पॉइंट पे फॉल करेगी, इंसिडेंट होगी, उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, 4 आपके रूल्स हैं जो हमें यूज करने हैं फॉर दी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। अब हम बारी बारी से करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी आपकी कनकेव मिरर से। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता देता हूं जहां पर इमेज फॉर्म होगी या जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होगी। तो वो सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आपके क्या क्या इसमें प्लेसेस हो सकते हैं, तो वो प्लेस हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट प्लेस है जो ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट पोजीशन पे, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन। तो उसके लिए जो इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, तो इन्हीं लॉज का हम यूज करके, इन्हीं रूल्स का हम यूज करके क्या करेंगे, वो फॉर्मेशन बनाते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका क्या है कि जो इनफाइनाइट से आगे जो प्लेस बढ़ता है, पोजीशन बढ़ती है, वो बढ़ती है जी आपकी बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड होगा यानी कि उससे परे होगा, तो आपकी एक इमेज की इमेज है जो वो फॉर्म होगी, वो किस तरह से होगी वो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो बढ़ती है कि आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि उसको कहां पर प्लेस कर देते हैं, एट सी कर देते हैं, यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर आप इमेज फॉर्मेशन देखोगे कि कहां उसकी इमेज बनती है। नेक्स्ट आपकी पोजीशन क्या बनेगी कि आप इसको इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एफ का मतलब क्या है कि सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच का मतलब ये नहीं है कि आप इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखोगे, नहीं, आप यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी। क्योंकि जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन हमारी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इन बिटवीन बोला है तो इसका मतलब इसके बीच में ही होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी फिफ्थ पोजीशन आती है कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, यानी कि यहां पर, ठीक है। तो एफ पर जब होगा तो कैसे इमेज बनती है।
उसके बाद लास्ट आपकी पोजीशन बनती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पी और एफ के बीच में होगा, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा, तो इमेज फॉर्म कैसे होगी। उसके बाद अगर आपका पी पे चला जाता है ना तो इमेज आपको नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन है कनकेव मिरर के लिए, जिसमें आपकी क्या बनती है, इमेजेस जो बनती हैं वो किस तरह से फॉर्म होती है, वो 1 बाय 1 अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं जी आपका, कि जब आपका ऑब्जेक्ट है जो वो कहां पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। ठीक है, तो यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां से आने वाली रेज क्या होंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेज हैं जो आपकी 2 या 3 रेज ले लेते हैं जो क्या होती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है। अब ये इनफाइनाइट से आ रही है, इस चीज को दिखाने के लिए आप इसको क्या करो, इस तरह से डॉटेड दिखा दो। ठीक है, कि ये कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। आपकी अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकती है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से फर्स्ट रूल आपका अप्लाई होगा। फर्स्ट रूल क्या होगा कि जो भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो वो आपकी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस में से जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहां से प्रिंसिपल फोकस में से, यानी यहां पर आपने एरो हेड है जो दूर दिखाना है ताकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे है जो रिप्रेजेंट करें। उसके बाद आप ये जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, सेम पाथ से रिट्रेस हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो, और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो अलोंग दी क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो 0 होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल भी 0 और रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनती है, जैसे आप यूज कर सकते हैं कनकेव मिरर, और उसको क्या कर सकते हैं, उसकी सन जो इनफाइनाइट पोजीशन में होता है तो उसकी इमेज है जो फॉर्म कर सकते हैं आप। तो उसकी ब्राइट इमेज आप देखोगे तो वो इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, ब्राइट इमेज, तो आपको देखोगे कि थोड़ी देर के बाद जो ये ब्राइट इमेज बनती है तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी और फोकस हो रही है एक पॉइंट पे। तो जैसे आप उसके उस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर क्या रख दो, एक कागज का टुकड़ा रख दो, तो उस कागज के टुकड़े को धीरे धीरे वो क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, वहां से धुआं निकलने लगेगा। तो वो क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो इंसिडेंट लाइट है उनको रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर फोकस कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस में। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, एट एफ बनेगी। ठीक है, यानी कि ये क्या होगी, पोजीशन किसकी, इमेज की। उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसका साइज, साइज बताना है कि कैसा होगा। तो साइज क्या देख रहे हैं हम, बिल्कुल ही डॉट साइज, जिसको हम डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। जिसको बोलते हैं बिल्कुल एक ही पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, आपका कंसंट्रेट हो जाता है, तो वो आपका क्या होगा, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, साइज, ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, और ये क्या है, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, और उसके बाद हमने बताना है नेचर ऑफ इमेज। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका कनकेव मिरर है वो आपकी किस तरह की इमेज फॉर्म करेगा, रियल, और रियल होगी तो क्या होगी, साथ में इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, तो ये आपके ट्विंस हैं, मतलब कि ट्विंस ब्रदर की तरह हैं, रियल और इन्वर्टेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये इकट्ठे ही आते हैं। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड भी बनेगी, और अगर वर्चुअल बनेगी तो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये चीज हमने अपने माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है, कि रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल होगी तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड। सेकंड पे क्या किया था हमने कि इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया था कहां, बियॉन्ड दी सी। यहां पर आपको इमेज फॉर्मेशन के दौरान ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है पोल से किसकी, एफ की, वो उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए एफ से सी की भी। ठीक है, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ होना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होगी तो आपकी इमेज फॉर्मेशन है जो रॉन्ग हो सकती है, गलत हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली ना बने। तो आपने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, बियॉन्ड दी सी रख दिया। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड दी सी रखा हुआ है। तो आप वही रूल्स अप्लाई करोगे। फर्स्ट रूल की जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस में से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो रे आपकी प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रे आपके एरो हेड लगाने आपने
ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि इमेज जो सॉरी रेज है वो किस तरफ ट्रेवल कर रही है। तो आपकी यहां देखो, यहां पर क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिलती हैं एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करती है, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर क्या बनेगी, इमेज होगी। ठीक है, अब आप देखोगे ये पॉइंट नीचे आया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसका मतलब इमेज क्या बनेगी आपकी, नीचे की तरफ बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका बेस पॉइंट है, तो ये क्या था, ए था, तो इसको ए डैश मान लेते हैं। ये आपका एरोहेड था जो वो, यानी कि टॉप पॉइंट था, तो वो क्या होगा, बी डैश मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए डैश बी डैश क्या है, इसकी इमेज है। तो अब आपने वही चीज लिखनी है, पहले पोजीशन लिखोगे, पोजीशन क्या होगी, यहां देख सकते हो आप, बिटवीन दी सी एंड एफ। ठीक है, उसके बाद साइज, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज अगर हम यहाँ देखें इतना है और इमेज का साइज इतना है, तो इसका मतलब साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा जी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या, नेचर, तो नेचर क्या होगा जी आपका, सेम होगा, यानी कि आपकी क्या बनी है, रियल बनी है। ठीक है, इन्वर्टेड बनी है, और साथ में क्या होगी, रियल भी होगी, क्योंकि एक्चुअली में आपकी ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, रियल इमेज बोलोगे, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। तो ये क्या थी आपकी सेकंड पोजीशन की ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया हो। आप यहाँ पर थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिस एंगल से वो आएगी, फोर्थ रूल, तो उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपका तब भी इमेज यहीं पर बनेगी। ठीक है, अगर आप सी में से पास आउट कराओगे तब भी इमेज यहीं पर बनेगी। ठीक है, तभी इमेज यहीं पर बनेगी। तो ये चीज हमने जान रखी कि जिस एंगल से आया, जिस बात से आई है उसी बात से रिफ्लेक्ट। तो कोई भी आपने दो रेज है जो वो इंसिडेंट रेज है जो वो चूज कर लेनी है अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके चारों रूल एक ही में फॉलो करने हैं, तो कोई भी दो रूल फॉलो कराइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए उनका, रिफ्लेक्टेड रेज का। ठीक है, तो उसके बाद उसी पॉइंट पर आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। पॉइंट एफ, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट है जो वो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। पैरेलल आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस की, वो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी। सेकंड रे जो प्रिंसिपल फोकस में से आएगी, इंसिडेंट होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल टू दी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो रे आपकी कहां से आ रही थी, ऑब्जेक्ट से आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, तो वो आपके रूल अप्लाई करने के बाद इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब इमेज है जो यहाँ पर बनती है। ठीक है, जो इमेज है वो क्या बनती है, यहाँ पर बनती है। ये पोजीशन कौन सी होगी, सी पर होगी। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज का हमने टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट है जो वो ध्यान में रखना है कि कैसे लिखना है। जो यहाँ पर बॉटम है वो यहाँ पर बॉटम होगा, जो यहाँ पर टॉप है वो यहाँ पर टॉप होगा। ठीक है, तो आपकी इमेज है जो, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई, एट सी। ठीक है, उसके बाद साइज क्या हुआ, देखो जब सी पे बढ़ेगी तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज क्या आएगा, इमेज का आएगा, तो सेम साइज। ठीक है, इक्वल। और उसके बाद आपकी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, देखो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को फिर से चेंज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा आगे एडजस्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो आगे आप देखोगे कि पोजीशन क्या बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट है जो यहां पर है ए बी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी इमेज देखिए कैसे बनेगी। फर्स्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सेकंड रे which is incident through the principal focus, after reflection it goes parallel to the
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पहले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पर क्या बनेगी आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो यहाँ पर आया है आपका, तो इसका मतलब यहाँ पर यहीं पर क्या होगी इमेज है वो फॉर्म होगी, क्या ए डैश बी डैश। तो अब हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या है। हमने कहा कि बिटवीन दी सी एंड एफ रखा है, तो आपकी इमेज कहां पर बड़ी बियॉन्ड दी सी में। जैसे हमने सेकंड केस किया था कि जब बियॉन्ड दी सी रखा था तो बिटवीन दी सी एंड एफ बना था। अब हमने क्या रखा है, जब सी एंड एफ रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड दी सी बनेगी। तो ये दोनों केसेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो ये तो होगी पोजीशन की बात। अब साइज की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पर क्या है, बहुत स्मॉल है, लेकिन यहाँ इमेज का साइज क्या हो रहा है, उससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो कैसा होगा, लार्ज। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि साइज ऑफ इमेज विल बी लार्ज और नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड, बिकॉज ये आपकी क्या होती है, ऑब्टेन की जा सकती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को आपने आगे पुश कर दिया, यानी कि आगे प्लेस कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया जी, आपका एफ पर आ गया, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेकेंड रे आप क्या करोगे, यहां से निकालोगे इस तरह से, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट। आप यहां से भी निकाल सकते हैं इस तरह से सी में से। ठीक है, तो ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है, रिट्रेस हो जाएगी इस तरह से सी में से। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये रेज है ना, जो ये क्या हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल हो रही है। अब हमें नहीं पता ये कहां जाकर मिलेंगे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस तरह से ये दिखा देते हैं कि ये कहां पर जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। कहां पे जा रही है, इनफाइनाइट पे, यानी कि हमें नहीं पता ये कहां मिलेगी जाके, हम मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट पे मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज की पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, वो कहां पर होगी, इनफाइनाइट पर होगी। ठीक है, कैसी होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी नेचर वाइज। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे जाके मिलकर ये आपकी इमेज बनाएगी इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, वेरी लार्ज। ठीक है, वो क्या होगी, बहुत बड़ी बनेगी, यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। ये पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट की क्या है, जस्ट अपोजिट। सॉरी, जो आपका ये फोर्थ पॉइंट हमने जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था उसके जस्ट क्या है, अपोजिट। फर्स्ट पे क्या था, इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनी थी, प्रिंसिपल फोकस पे। अब इस पॉइंट में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, प्रिंसिपल फोकस पे, और इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो वो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट केसेस है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट केस जो आता है, लास्ट केस जो बचता है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो वो भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि लास्ट केस जो हमारा आएगा, अब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है जो लास्ट केस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है जो आपका कहां पर आ गया, एफ और पी के बीच में आ गया, मतलब कि यहां। ठीक है, तो फर्स्ट रे है जो वो उसी तरह से फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेकेंड रूल आपका वही कि जिस एंगल से आपकी इंसिडेंट होगी पी पॉइंट पे, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। कि जिस एंगल से यहां आई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि हमारी आंख है। ठीक है, तो अब ये रे है जो ये आपकी हमारी आंखों के अंदर आ रही है। अब हमें पता है कि ये रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये कभी भी किसी पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दैट्स वाई आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हमारी आंख इसको देख रही है। अब हमारी आंखें क्या करेगी, लाइट को, रेज ऑफ लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारी आंख इस रेज को देखेंगी तो ऐसा आपको सीन्स होगा कि वो रेज है जो इस पॉइंट से आ रही है।
यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट से आ रही है, तो यानी कि यहां पर आपके क्या करता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनी है वो इस पॉइंट पे बनेगी। अब ये इमेज एक ऐसी इमेज है जो रियल नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या होगी, वो वर्चुअल होगी। ठीक है, तो इस इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपका जो इमेज जो बनेगी इसमें वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और जो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या होगी, इरेक्ट भी होगी। तो ये लास्ट केस है जो एक्सेप्शनल केस है इसमें। बाकी सब में क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है ये, लेकिन इसमें क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है जो वो बनती है। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज ऑब्जेक्ट का पहले ये लिया था हमने ए बी, तो इमेज का साइज क्या है आपका, इस तरह से बनेगी, ऊपर बनी है तो इसका मतलब सीधी बनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश, और ये क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी बनी है। अब जो देखिए ए डैश बी डैश, इसका साइज क्या है, इसका साइज वो छोटा है और इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनलार्ज, यानी कि खासा बड़ा साइज है जो वो आपका बनता है। उसके बाद इसका नेचर क्या है, क्योंकि ये रियल तो बन रही है, तो इसका मतलब ये कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, और कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। आप और भी रेंज ले सकते हो, सीमेज निकाल सकते हो ये इस तरह से, तो वो भी आपकी इसी तरह से आई के अंदर आएगी। पीछे जब देखेंगे तो वो भी कवर मिलेगी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पर आपका मिरर है, यहाँ फ्रंट में इसकी इमेज नहीं बनी है, तो इसका मतलब ये क्या बनी है, इसके पीछे बनी है। ठीक है, तो बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि ये 6 के 6 केस हम कर चुके हैं, पर्टिकुलर केसेस हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप करे हैं, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है जो वो आता है। कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाएगा, एक इमेज फॉर्मेशन पूछ ली जाएगी, या कोई भी 2 पूछ लिए जाएंगे, 3 पूछ लिए जाएंगे, या 4 पूछ लिए जाएंगे। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में, एनुअल पेपर में आता है। ठीक है, तो इसलिए इन केसेस को आपको काफी जो कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, समझ के कीजिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी केसेस को एक टेबल के अंदर इकट्ठा करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, रूल्स फॉलो करके इमेज बना सकते हैं, उसके बाद आप टेबल ड्रा कर सकते हैं, या आप टेबल को भी याद कर सकते हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जो ये इमेज फॉर्मेशन इस तरह से होती है, इस तरीकों के बाद क्या बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम है ये सारे के सारे जो 6 केसेस में बनाए। इन सभी रे डायग्राम्स को अब हम क्या करते हैं, एक टेबल के अंदर राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, देखिए 6 केसेस होंगे, यानी कि 6 पोजिशन होंगी। तो हम पहले 6 केसेस लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपकी क्या है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इसमें पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है क्या है, साइज ऑफ इमेज, और लास्ट में आपने लिखना है नेचर ऑफ इमेज। तो इस तरह से ये 6 केसेस हैं जो वो आपने इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो टेबल कंसीडर आप ये टेबल है जो वो बनाते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है आपका, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन सबसे पहले आपकी क्या थी, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा था, एट इनफाइनाइट रखा था, इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा था ऑब्जेक्ट को। तो इमेज जो हमारी कहां बनी थी, एट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे बनी थी। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा था, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज या डॉट साइज, आपकी मर्जी है, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज कैसा था, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये फर्स्ट पोजीशन थी आपकी, तो उसके लिए जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी पोजीशन, साइज और नेचर लिखा है। सेकंड पोजीशन क्या थी आपकी, जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या रखा था, बियॉन्ड
सी, बियॉन्ड सी रखा था, तो आपकी जो पोजीशन आई थी वो क्या आई थी इमेज की बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, साइज क्या हुआ था स्मॉल, नेचर क्या था रियल एंड, इसको पूरा लिख लीजिए, मैं इसको या ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पोजीशन थी वो क्या थी आपकी, जब ऑब्जेक्ट कहां था एट सी, तो इमेज भी कहां हुई थी, बनी थी आपकी एट सी। ठीक है, इमेज सी पर भी बनी थी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनी थी, और साइज क्या हो गया था इक्वल। ठीक है, साइज क्या हो गया था इक्वल, या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहां पर सेम साइज। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा था रियल एंड इनवर्टेड, इमेज का नेचर कैसा था रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट इज फोर्थ, फोर्थ पे आपका क्या है कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो कहां चला गया था, अब बिटवीन सी एंड एफ चला गया था, यानी कि जो सेकंड केस था जस्ट उसका उल्टा होगा अब यहाँ पर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां बनेगी बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, उसके बाद साइज है जो अब वो साइज क्या होता जाता है इंक्रीज होता जाता है, यानी कि अब यहां पर साइज कैसा हो जाएगा लार्ज। ठीक है, और जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा रियल एंड इनवर्टेड। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ केस था हमारा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां था एट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज जो बनी थी फर्स्ट केस का अपोजिट है जस्ट, तो कहां बनेगी एट इनफाइनाइट, कहां बनेगी एट इनफाइनाइट। ठीक है, और इमेज का साइज है जो वो कैसा होगा वेरी लार्ज, बहुत बड़ा जाएगा, क्या जाएगा बहुत बड़ा साइज है जो बनेगा। ठीक है, और इमेज है जो वो कैसी बनेगी आपकी रियल एंड इनवर्टेड, कैसी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद जो लास्ट केस था हमारा उसके अंदर हमने क्या लिखा था कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज है जो वो आपकी कहां पर बनती है, पोजीशन क्या होती थी इमेज की बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, साइज है जो वो कैसा हो जाएगा एन लार्ज, यानी कि खासा बड़ा जो आपका वो साइज है जो बनेगा। ठीक है, काफी बड़ा बनेगा। उसके बाद आपका नेचर है जो यहां पर वो क्या हो जाता था वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको फ्यूचर में अगर ये डिटेल याद रखनी है या इस डिटेल को नोट डाउन करना है तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट है जो वो ले सकते हैं। ठीक है, और अपने जो डाटा है उसको सेव कर सकते हैं ताकि बाद में भी आपको ये जरूरत पड़े तो आप उसको आसानी से देख सकें। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बाद में उसको आसानी से देख सकते हैं या साथ साथ में उसको कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इमेज फॉर्मेशन है जो बाई कनकेव मिरर वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम है जो राइट डाउन कर सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन है जो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के लिए हम यही इतने तक सीमित रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी लेक्चर में आपकी स्टडी जो वो की जाएगी इसी टॉपिक से रिलेटेड कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं और साथ में इनके यूजेज हैं जो कनकेव मिरर्स के, वो कौन कौन से यूजेज हैं कनकेव मिरर के वो करते हैं। ठीक है, इनके साइन कन्वेंशन है जो वो करते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान से समझना है और जो आपके इनके यूजेज हैं वो भी अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आप अपने घर रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू स्टडी। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।